वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियों की मांग उठा रहे पूर्व सैनिक अब आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों में सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इस बार पूर्व सैनिक जहां आर पार की लड़ाई के मूड में है, वहीं सरकार को सीधे रूप से चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर बच्चों के साथ सड़कों पर उतरते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर वे धरना भी देंगे। वन रैंक वन पेंशन को पूरी तरह से लागू न करने पर पूर्व सैनिकों का गुस्सा फूटने लगा है। पूर्व सैनिकों ने दादरी के रोज गार्डन में एकजुट होकर फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के आह्वान पर रोष मीटिंग की और बाद में सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति से वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियों को दूर करने का आह्वान किया। पूर्व सैनिकों का कहना था कि जंग में लड़ने वाले सैनिक का सम्मान होता है, लेकिन वन रैंक वन पेंशन को आधे अधूरे तरीके से लागू कर पूर्व सैनिकों का तिरस्कार किया गया है। उन्होंने कहा कि सैनिक देश की रक्षा करते हैं तो सिंहासन भी हिला सकते हैं। इस दौरान ब्लॉक स्तर की इकाइयों का भी गठन किया गया। पूर्व सैनिक एडवोकेट वीरेंद्र डूडी व बीर सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से कहा कि वन रैंक वन पेंशन को आधा अधूरा लागू किया गया है, जिसके चलते पूर्व सैनिकों में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि जहां सन 1965 और 1971 की जंग लड़कर सैनिकों ने सम्मान हासिल किया था और आज वही पूर्व सैनिकों का तिरस्कार किया जा रहा है। अब वे अपनी मांगों को लेकर बच्चों के साथ मांगों के जंग के मैदान में उतरेंगे और दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर आवाज बुलंद करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो सरकार को आगामी चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार जी, मैं एडवोकेट वीरेंद्र डूडी। हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है वन रैंक वन पेंशन पार्ट 2 में, उसके लिए लगातार 20 फरवरी से 2023 से हमारा धरना जंतर मंतर पर जारी है। मैं मोदी जी को उनके कहे हुए शब्द याद दिलाना चाहता हूँ। 15 सितंबर 2013 को जब उन्होंने रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों की रैली की थी, तब उन्होंने मंच के माध्यम से कहा था कि राज दरबारों में बैठे हुए सत्तासीन लोगों को क्यों फौजियों की जायज़ मांगे दिखाई व सुनाई नहीं देती। क्या वो केवल लोकलुभावनी बातें थी या वो सत्ता तक पहुँचने के लिए हमें ठगना चाहते थे? वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने वही हाल हमारे साथ किया कि उनको हमारी जायज़ मांगे भी सुनाई व दिखाई नहीं देती। हम अपनी जायज़ मांग लगातार उसके लिए प्रदर्शन जारी रहेगा। हम अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितना ही बड़ा संघर्ष करना पड़े, कितना ही लंबा आंदोलन करना पड़े, कितनी आर पार की बाजी लगानी पड़े, चाहे अपने प्राण न्यौछावर क्यों ना करने पड़े, हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। हमें हमारा हक चाहिए। हम अपनी जायज़ मांगे मान रहे हैं, हमारे फौजी भाइयों की जायज़ मांगे मान रहे हैं। इन अंधी व बहरी सरकार को दिखाई दे जाना चाहिए, नहीं तो हमें सुनाना आता है और हम अपना हक लेकर रहेंगे। आज यहाँ पर कार्यकारिणी का गठन किया गया ब्लॉक लेवल पे और उसके बाद हम जंतर मंतर पर यहाँ से पैदल यात्रा या मोटरसाइकिल रैली के द्वारा वहाँ पहुँचेंगे और आगे की जो भी रणनीति होगी वहाँ बैठकर जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ विचार विमर्श करके हम अपना जब तक हमारा हक नहीं मिल जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मैं सूबेदार वीर सिंह चौहान, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सारी बातें कह दी हैं। मोदी साहब, ये सैनिक है, रणबांकुरे हैं। इन्हीं सैनिकों की बदौलत आप देश के सिंहासन पर बैठे हैं। ये सैनिक अगर आपको सिंहासन पर बिठा भी सकते हैं तो आपको 2024 में वहाँ से उतार भी सकते हैं। आपके लिए एक छोटी सी विनती है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। या तो आप जाग जाइए। लगभग 82-83 दिन हो चुके हैं, आपने इतनी जहमत नहीं समझी कि आप सैनिक वहाँ पर चिलचिलाती धूप में बैठे हैं। आपका कोई एक नुमाइंदा नहीं आया। ये दर्शाता आपका अहंकार क्या है, आपका एरोगेंटनेस क्या है। ये बेटा चिल्ला मत इस बात का वो तो करना इलम, ये जो है अहंकार तो रावण का नहीं रहा, तो आपकी तो औकात क्या है। ये फौजी हैं, फौजी। ये फौजी जब अंगड़ाई लेता है पूरे देश का सिंहासन डोलता है। और मुझे पूरा यकीन है इस माँ भारती के वीर सपूत रणबांकुरे खड़े हो चुके हैं और 2024 में आपकी रावण वाली नाव में अगर तीर ना लगे तो मुझे कह देना, एक सच्ची आत्मा के साथ एक फौजी ललकार रहा है। या तो जाग जाइए और या फिर होशियार हो जाइए। रावण की नाव में तीर मारने के लिए ये फौजी भाई तैयार है। आर पार की लड़ाई साहब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।